रात हो गई थी। पुराना हवेली पहाड़ी पर खड़ा था, धुंध और अंधेरे में डूबा हुआ। उसकी खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थी। हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, मानो हवेली खुद बोल रही हो। किंवदंतियों में हवेली के अशांत अतीत के बारे में बताया गया था, लालच और विश्वासघात से तबाह हुए एक परिवार के बारे में। स्थानीय लोग भूतियां प्रकटनों, ठंडी फुसफुसाहट और भय के बारे में फुसफुसाते थे। हवेली पर अच्छाइयों और रहस्यों की जगह थी, जिसे समय भूल गया था, लेकिन डर नहीं। दोस्तों का एक ग्रुप जवान और उत्साह से भरे हुए हवेली के पास पहुंचे। वे कहानियों से, अज्ञात के रोमांच से आकर्षित थे। राहुल था, जो संशयवादी था, प्रिया साहसी और अमित डरपोक। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी रूह कांप उठी। पुराना लोहे का गेट ऐसे खुल गया जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अपनी आशंकाओं के बावजूद वे उस रहस्य के आकर्षण का विरोध नहीं कर सके जो अंदर था। वे यह जानने वाले थे कि कुछ राज दफन ही रहना बेहतर होता है। अंदर हवेली अंधेरी और खामोश थी। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे समय ने यहां रुककर अपनी छाप छोड़ दी हो। हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी, मानो सालों से किसी ने यहां कदम न रखा हो। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। ये जाले समय की गवाही दे रहे थे, जैसे वे भी इस हवेली की कहानियों को सुनते आए हों। हवा में सड़न की गंध और भूली हुई यादों का भार था। यह गंध उन अनकही कहानियों की थी जो इस हवेली की दीवारों में कैद थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्होंने एक धीमी फुसफुसाहट सुनी, जो हवेली की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उनके नाम खालीपन में गूंज रहे थे। यह गूंज उन आत्माओं की थी जो अब भी यहां भटक रही थीं। प्रिया के गाल को एक ठंडे हाथ ने छुआ, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। यह स्पर्श इतना वास्तविक था कि उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। उन्हें एक डायरी मिली, जिसके पन्ने प्यार, विश्वासघात और एक तामसिक आत्मा की कहानी से भरे हुए थे। इस डायरी में छुपे रहस्य ने उन्हें और भी जिज्ञासु बना दिया। हवेली जीवंत हो रही थी। उसका अतीत उन्हें अपने आगोश में लेने के लिए पहुंच रहा था। यह अतीत अब वर्तमान में बदल रहा था, और वे इस रहस्यमयी यात्रा का हिस्सा बन चुके थे। दहशत फैलने लगी। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था, जैसे कि कोई अनजानी शक्ति हर कोने में छिपी हो। एक भूतिया आकृति सफेद साड़ी में एक महिला उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें दुख और क्रोध से भरी हुई थीं। उसकी उपस्थिति ने वातावरण को और भी भयावह बना दिया। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं, दरवाजे जोर से बंद हो गए, उन्हें फंसा लिया। हर कोने से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें घेर रही हो। अमित चीख उठा। उसका डर स्पष्ट था। उसकी चीख ने बाकी सबको और भी डरा दिया, जैसे कि वे किसी भयानक सपने में फंस गए हों। राहुल, जिसका संशय हिल गया था, एक तार्किक व्याख्या की तलाश कर रहा था, लेकिन हर गुजरते पल के साथ उसे महसूस हो रहा था कि यहां तर्क का कोई स्थान नहीं है। प्रिया डायरी को याद करते हुए महसूस किया कि उन्होंने एक तामसिक आत्मा को जगाया था। डायरी के पन्नों में छिपे रहस्यों ने अब उनके सामने एक भयानक सच्चाई को उजागर कर दिया था। वे अब केवल एक प्रेतबाधित घर की खोज नहीं कर रहे थे। वे जीवन रक्षा के लिए एक हताश लड़ाई में फंस गए थे। हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था, और उन्हें नहीं पता था कि वे इस भयावहता से कैसे बचेंगे। वे एक छिपे हुए कमरे में ठोकर मार गए। एक नर्सरी जो समय से अछूती थी, बीच में एक पालना खड़ी थी। एक बच्चे का खिलौना फर्श पर पड़ा हुआ था। डायरी ने एक बच्चे की बात कही थी, एक बेटे की जो दुखद रूप से मर गया था। भूतिया महिला, उन्होंने महसूस किया, दुखी मां थी। उसकी आत्मा हवेली से उसके दुख और बदला लेने की उसकी आवश्यकता से बंधी हुई थी। दोस्तों ने समझा कि उन्हें उसे शांति पाने में मदद करनी है। हवेली आत्मा के क्रोध से कांपती हुई प्रतीत होती थी। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। भूतिया महिला प्रकट हुई। उसका दुख एक भयावह क्रोध में बदल गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो किसी भी इंसान को भयभीत कर सकती थी। उनके पास समय कम था। हर टिक टिक के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। प्रिया ने अंतर्ज्ञान और डायरी के शब्दों द्वारा निर्देशित आत्मा का सामना किया। डायरी के पन्नों में छुपे रहस्यों ने उसे साहस दिया। उसने क्षमा करने, दर्द और क्रोध को छोड़ने की बात कही। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी जो आत्मा के दिल को छू गई। हवेली में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा एक अजीब सी शांति लेकर आया, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। आत्मा एक नरम रोशनी में नहाई हुई
पालना को देखती थी। उसका क्रोध एक शोकाकुल उदासी में बदल रहा था। उसकी आंखों में अब केवल दुख और पछतावा था। दिल दहला देने वाली चीख के साथ वह गायब हो गई, हवेली को शांति से छोड़कर। यह चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही। दोस्तों अपने एनकाउंटर से हमेशा के लिए बदल गए, जाने के लिए स्वतंत्र थे। प्रेतबाधित हवेली के रहस्य एक बार फिर दब गए, लेकिन उनके दिलों में वह डर और रहस्य हमेशा के लिए बस गए थे।